तो मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बेसिक लेवल से शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग समय न गवाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं फटाफट। हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ मिल करके पढ़ें, क्योंकि मैं तमाम क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बेसिक से पढ़ाता हूँ और आपको लास्ट लेवल तक ले जाऊँगा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज नेचुरल नंबर? टाइम लगा तो इसका आंसर जानेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा उसका वैसी संख्या जो गिनती की संख्या एक से प्रारंभ होती है। गिनती की संख्या एक से प्रारंभ होती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। सबको अपना अपना लिखते जाएंगे फटाफट, कलम कॉपी लेकर के बैठे होंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो गिनती की संख्या एक से प्रारंभ होती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 ... सबको लिखते जाएंगे फटाफट, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक से बताते जा रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या है? आप लोग सब कमेंट करेंगे। क्यों? आप लोगों की बेसिक यदि आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो बेसिक लेवल से सारे को जुड़ जाइए फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, सेकंड में दे रखा है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो आंसर जानेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होता है। वह संख्या जो शून्य यानी कि 0, ठीक है, शून्य यानी कि 0 से प्रारंभ होता है, वह, सबको लिखते जाएंगे, वह संख्या जो शून्य यानी कि 0 से प्रारंभ होती है, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 ... देखिए, यदि एग्जाम में आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या गिनती की संख्या यानी कि 1 से शुरू होती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और पूर्ण संख्या, वह संख्या यानी कि होल नंबर, वह संख्या जो शून्य यानी कि 0 से प्रारंभ होता है, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा 0 1 2 3 4 ... टाइम न गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीग्रेस नंबर। टाइम ना गवाते हुए इसको हम लोग उत्तर जानेंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे सारी संख्याएं
जो ऋणात्मक एवं धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक वे सारी संख्याएं जो ऋणात्मक एवं धनात्मक के सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हो गया -1, -2, -3, -4, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो गिनती यानी कि जो ऋणात्मक एवं धनात्मक के सम्मिलित होते हैं, मतलब जो प्लस और माइनस दोनों मिला होता है, जोड़ और घटाव दोनों संख्या मिला होता है, ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे रखा है -1, -2, -3, -4, फिर आपको दिया है +1, +2, +3, 4, 5, 6 ... नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो और जहां P not equal to Q बराबर 0 हो, वह परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं यानी व्यक्त कर सकते हैं, और जहां P not equal to 0 बराबर 0 के रूप में हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3 ... इस प्रकार की संख्याओं को जो बट्टा के रूप में व्यक्त हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर रहा 5 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन 5 में कहता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या, तो इसका उत्तर जानेंगे। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता हो, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, वह
अपरिमेय संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या मैंने अभी जस्ट बताया परिमेय, चौथा नंबर क्वेश्चन में, कि जिसको p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, कुछ ऐसे संख्या होते हैं जिसको बटा के रूप में लिखाता ही नहीं हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे ध्यान से समझेंगे, जैसे क्या होगा, √3, √2, √5, √7 आदि ऐसे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आगे चलते हैं क्वेश्चन अभी हम लोग, और चैनल को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहा 6 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या है। इसके डेफिनेशन जानेंगे। रियल नंबर किसे कहते हैं, आंसर हो जाएगा वे सभी संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय, जो परिमेय अथवा अपरिमेय के सम्मिलित होते हैं, मतलब जो परिमेय और अपरिमेय से बने होते हैं, वह वास्तविक यानी कि रियल नंबर कहलाता है। वह वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज रियल नंबर, वे सभी संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय के सम्मिलित होते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों के मेल से बने होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे सम संख्या, प्रश्न नंबर 7। सम संख्या क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या क्या है, इवन नंबर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन जानेंगे। वे संख्याएं आंसर रहा वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो और शेषफल शून्य प्राप्त हो, शेषफल शून्य प्राप्त हो, वह सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है, ध्यान समझेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, तो यानी कि इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या होता है जिसको 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है और शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 4, देखिए 4 को 2 से
भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा और शून्य जो हमारा प्राप्त होगा वो शेषफल जो प्राप्त होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हो गया 6, 8, 10, 12 आदि सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन 9 में कहता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या है। इसका आंसर जानेंगे। विषम संख्या अभी देखो मैंने आपको जस्ट बताया है, सम संख्या। इसके बाद ऑड नंबर जानेंगे, इसका उत्तर जानेंगे। वे संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण विभाज्य न हो, पूर्ण विभाज्य न हो और शेषफल शून्य प्राप्त न हो, शून्य प्राप्त न हो, वह विषम संख्या कहलाता है, ओड नंबर कहलाता है, जैसे विषम संख्या क्या है, वे संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण विभाज्य न हो, मैंने पूरा पूरी नहीं करता हो और शेषफल शून्य प्राप्त न हो, वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इन सारी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, आंसर जानेंगे। वे संख्या जो एक एवं समय, वैसी संख्या जो एक एवं समय को छोड़कर अन्य वे संख्या जो एक एवं समय को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो, वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए भाज्य संख्या क्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर वे संख्या जो एक एवं समय को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाता हो, मतलब एक और जो अपनी संख्या हो उससे अपनी को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाता हो, तो वो तुम्हारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हो जाएगा आपका 4, देखिए 4 2 से भी कटेगा और समय 8, 9 देखो 3 से भी कट रहा है, अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है। ठीक है, फिर हो जाएगा 6, 12, 15, 18, 21 आदि ये सारी संख्याओं को कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं।
डियर स्टूडेंट, तो आशा है कि आपको सारे पूरा वीडियो देखे होंगे और सारे क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के पार्ट 2। ये तो बेसिक होगी आपको, पार्ट 2 इसके क्वेश्चन लेके चलूँगा प्रैक्टिकल, ठीक है। थैंक यू।